Hello children, I am Pradeep Kumar. Welcome back to Pehchan classes. Dear students, आज मैं सेंटेंस ऑफ भाव टू बी का फ्यूचर फॉर्म लेकर आपके सामने आया हूँ। इसके पहले सेंटेंस ऑफ भाव टू बी के सीरीज़ में मैंने 3 वीडियोस डाला है। तो ये सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी मेरा क्लास ज्वाइन किए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वे प्लेलिस्ट में जाकर पहले 3 वीडियोस वो देख लें, तब उनको बहुत अच्छा से समझ में आएगा और सेंटेंस ऑफ भाव टू बी जो इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक सेंटेंस है उनको भली भांति समझ में आएगा। और आप लोग जो शुरू से देखते आ रहे हैं उनको तो बहुत अच्छा से आई थिंक समझ में आ रहा है। तो बच्चों, इसके पहले मैंने आप लोगों को वर्ब टू बी का प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म बताया था। आपने उसे अच्छा से समझा है क्या? हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप रेगुलरली क्लासेस देखते जाएं और उनको गहराई से समझने की कोशिश करें। अगर कहीं किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को दूर कर सकूं, आपकी जो भी समस्या है उसे मैं सॉर्ट आउट कर सकूं। तो चिल्ड्रन, आज देखिए फ्यूचर फॉर्म में सेंटेंस ऑफ वर्ब टू बी में टू बी का जो फॉर्म होता है वो शैल बी और विल बी होता है। क्या होता है? शैल बी और विल बी होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी आदमी, आप, मैं या और कोई दूसरा भविष्य में क्या बनेगा या क्या बनेगी या क्या बनेंगे, क्या होगा, होंगे या होंगी, इस तरह की जब बात हम करना चाहते हैं तो हम शैल बी और विल बी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन स्पोकन इंग्लिश जनरली विल बी का ही यूज़ होता है। आज के डेट में सब कोई विल बी का ही यूज़ करते हैं। कहीं फ्यूचर में भी, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में जब हम टेंस पढ़ेंगे तो वो इन डिटेल उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। अभी मैं इतना बता दूं कि जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, आई शैल गो टू दिल्ली, ये नहीं बोल के आई विल गो टू दिल्ली। उसी तरह से स्पोकन में आप इतना ध्यान रखिए कि हमेशा विल बी का ही यूज होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर्स रूल, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी, उसके साथ शैल बी का यूज़ होता है, जबकि आई वी छोड़ के रेस्ट जितने सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ विल बी का यूज़ होता है। तो चिल्ड्रन, यहाँ पे आप देखिए ये सब्जेक्ट का टेबल है एंड यू आर क्वाइट वेल इंट्रोड्यूस्ड विद दिस टेबल। इसके पहले मैंने प्रेजेंट और पास्ट में भी इन डिटेल्स जानकारी दी थी। यहाँ पे देखिए, फिर से मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर देना चाहता हूँ। सब्जेक्ट जो होता है डूअर ऑफ समथिंग, यहाँ चूंकि ये वर्ब टू बी है तो स्टेट ऑफ बीइंग, कोई भी पर्सन, एनिमल, बर्ड, लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, कुछ भी क्या हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। और फ्यूचर में हम बोलेंगे वो क्या होगा, क्या बनेगा। इस तरह का सेंटेंस जब मुझे बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तब हम शैल बी और विल बी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट में आई, उसका प्लूरल वी, यू को हमेशा हम प्लूरल सब्जेक्ट में रखते हैं। सिंगुलर में आगे देखिए ही, शी, इट, और ये तीनों का प्लूरल होता है दे। आप पहले से ही जानते हैं। दिस का प्लूरल दिस, दैट का प्लूरल दोज, नेम उसका प्लूरल नेम्स। नेम किसी कोई नेम हो सकता है, इधर में एक या दो या उससे भी ज़्यादा नेम हो सकता है, या तो कोई सिंगुलर सब्जेक्ट और इधर में कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कि द बॉय एक सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, उसको अगर हम प्लूरल करना चाहेंगे तो द बॉयज, वो प्लूरल हुआ, तो उसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन
प्लूरल सब्जेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए वर्ब हमें शैल बी और विल बी यूज करना है। सेंटेंस का पैटर्न जैसे कि प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म में हमने देखा था, यहाँ पर भी वही है, किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं है। और एसर्टिव सेंटेंस का जो बेसिक पैटर्न है, एंड यू नो इट वेरी क्लियर दैट सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या एनी टाइप ऑफ जो टाइम फैक्टर होता है उसको रखा जाता है। ये इंग्लिश सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर भी वही है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट और वर्ब के रूप में क्या होगा, शैल बी या विल बी, ये दोनों में से कोई एक होगा। और उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं होता है, इसलिए जो भी ऑब्जेक्ट मीनिंग में है वो एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें हम भविष्य में क्या बनेंगे, आप भविष्य में क्या बनोगे, ये बोलने के लिए हम शैल बी और विल बी का यूज करेंगे। तो ग्रामर के रूल के हिसाब से आई और वी, ये दोनों के साथ आपको क्या यूज करना है, शैल बी यूज करना है, शैल बी। इज इट क्लियर। और बाकी इधर जितने सारे सब्जेक्ट बचा, इन सब के साथ हम क्या करेंगे, विल बी का यूज करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। आई एंड वी के साथ शैल बी, एंड विथ रेस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स विल बी इज यूज्ड इन फ्यूचर फॉर्म। तो हम यहाँ फ्यूचर फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से हमें सब्जेक्ट टेबल से कोई सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद शैल बी या विल बी लेना है, और फिर कॉम्प्लीमेंट के तौर पे जैसा कि आपने पिछले क्लासेस में देखा था, फार्मर, ऑथर, ट्री, ऑरेंज, ऑनेस्ट, सेड, कोई भी नाउन या कोई एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव, हम वो दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के समय हमें क्या ध्यान रखना होगा, इधर जो भी नाउन हम लेंगे कॉम्प्लीमेंट मीनिंग में, तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए उस नाउन के पहले ए या एन का यूज़ करना होगा। जैसे कि आप जानते हैं फावेल लेटर से शुरू होने वाले वर्ड के पहले हम सिंगुलर में एन लगाते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होने वाले जो वर्ड्स हैं उसके पहले क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। बहुत अच्छा। और बाकी जितने एडजेक्टिव्स होंगे, चूंकि एडजेक्टिव्स का कोई सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, इसलिए वो सभी सब्जेक्ट के साथ एक ही रूप में वो यूज होता है। इज इट क्लियर। अब देखिए इसका सेंटेंस बहुत आसानी से बनेगा, और जिन स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म देख चुका है, उसके एक्सरसाइजेस बना चुके हैं अपने से और बहुत सारे प्रैक्टिसेस कर चुके हैं, तो उनके लिए ये तो बहुत ही आसान सी बात है, क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें अभ्यस्त हो चुके हैं कि हम सेंटेंस ऑफ वर्ब टू बी कैसे फॉर्म करते हैं, उसका सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो चलिए लेट अस बिगिन विथ सम सिंपल सेंटेंसेस। अब देखिए ये वर्ब टू बी इंग्लिश लैंग्वेज का बिल्कुल बेसिक सेंटेंस है, ठीक है। तो बेसिक सेंटेंस से ही हमने शुरुआत की है, बिकॉज वी हैव टू लर्न दिस लैंग्वेज फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग। और पहले हमारा बेसिक का जो फंडा है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डाउट और एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द बेसिक रूल्स। उसके बाद आगे जैसे जैसे समय हमारा बीतता जाएगा, आपके साथ क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएंगे, तो हम लोग धीरे धीरे और गहराई में जाएंगे। तो अभी इसका एग्जाम्पल में कैसे हम इसे सेंटेंस में तब्दील करेंगे वो आप देखिए। जैसे कोई सब्जेक्ट आप ये ले लिए, ठीक है, आपने ये लिया, आई के साथ मैंने क्या बताया, शैल बी। आई और वी के साथ शैल बी का यूज़ होना है, लेकिन स्पोकन में क्या यूज़ करना है, स्पोकन में हमेशा विल बी का ही यूज़ करना है, ठीक है। स्पोकन में हमेशा विल बी का ही यूज़ करना है, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, बट रिटन में हम उसे शैल बी ही लिखेंगे। ऐसे आई थिंक आज के डेट में अगर हम
सभी सब्जेक्ट के साथ विल भी रिटन में लिखते हैं तो कोई गलती नहीं है, हाँ, लेकिन जो ग्रामर का रूल है वो हमें ज़रूर जानना चाहिए। तो आई के साथ हम शेल भी लगाएंगे, ठीक है, आई शेल बी। अब आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या बनना पसंद करते हैं, क्या बनेंगे, ये आपको लिखना है। आई शेल बी, मैं क्या बनूंगा। आप फार्मर बनना चाहते हैं, ऑथर बनना चाहते हैं। ऑथर जानते हैं, जो लिखने का काम करते हैं उनको हम ऑथर बोलते हैं, लेखक। आप सपोज कि मैं एक लेखक बनना चाहता हूं तो आई शेल बी, यहाँ पे आपने ऑथर लिख दिया, ठीक है। अब क्या ये बिल्कुल सही सेंटेंस है? परहैप्स नॉट, आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक। अब मिस्टेक कहाँ पे है? आई शेल बी ऑथर। ऑथर चूंकि क्या है, नाउन है, तो इसे चूंकि हम यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट हमने यूज किया है तो इसे भी हमें सिंगुलर बनाना होगा, और इसके लिए ऑथर ए से स्टार्ट होता है। एंड यू नो इट वेरी क्लियर स्टूडेंट्स दैट ए इज ए वावल साउंड, तो इसलिए इसके पहले हमें एन लिखना होगा। आई शेल बी एन ऑथर एंड गिव ए फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। आप मान लीजिए कि यू, तो यू के साथ कौन सा वर्ब लगाएंगे? विल बी, यू विल बी। चलिए आप क्या बनोगे, फटाफट बताओ बच्चों, आप अपने से सोचो, आपने क्या सोचा है, आप क्या बनोगे? यू विल बी, मान लीजिए यहाँ से हम लेते हैं ऑनेस्ट, आप ईमानदार बनेंगे। बनोगे कि नहीं? ईमानदार हमें बनना चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स बनना चाहिए। वी शुड बी ऑनेस्ट इन एवरी रेस्पेक्ट, हाँ, हर दृष्टिकोण से हमें ऑनेस्ट बनना चाहिए। तो वी विल बी ऑनेस्ट। अब चूंकि ऑनेस्ट क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, इसलिए ऑनेस्ट वर्ड जैसे होता है उसको वैसे ही लिखना है। इसके पहले हम ए या एन या इसको प्लूरल करने की गलती कदापि नहीं करें, कृपया इस बात पे आप गौर करें। हाँ, यू विल बी ऑनेस्ट, आप ईमानदार बनेंगे। अब मान लीजिए दिस या दैट, ये सब्जेक्ट हमने चुना, दिस के साथ क्या लगना है? जाहिर सी बात है कि विल भी लगना है। शेल भी किसके साथ लगना है? आई एंड वी, ओनली विथ आई एंड वी शेल बी इज यूज्ड। केवल वही दोनों के साथ शेल बी यूज होगा, बाकी सभी के साथ हमें विल बी ही यूज करना है। तो दिस विल बी, दिस विल बी। अब ये दिस विल बी ट्री मान लीजिए, ट्री हम ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट मीनिंग के रूप में चूज करते हैं, तो दिस विल बी, यहाँ ट्री हमने लिखा। अब देखिए चूंकि ट्री क्या है, वो नाउन है, दिस क्या है, सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो इसको भी हमें सिंगुलर आइटम बनाना होगा। तो इसके पहले हम ये देंगे। क्यों ये दिया हमने? बिकॉज ट्री इज स्टार्टेड विथ टी व्हिच इज ए कॉन्सोनेंट लेटर एंड वी नो इट वेरी क्लियर दैट बिफोर a word that is started with a consonant letter in singular form a is used, तो हम यहाँ पे a लिखेंगे। This will be a tree. Is it clear? I think इस तरह से आप बहुत you can form so many sentences in this way. Now please tell me students, is it difficult? I think it is no, it is not at all ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले आपको सब्जेक्ट चूज करना है, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चूज करना है, शेल बी या विल बी दोनों में से कोई, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट चूज कीजिए। चूंकि प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म आप सीख चुके हैं, इसलिए आई थिंक आपको इसमें और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके हम उसे पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन ये सब बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसके पहले क्लासेस में भी मैंने आपको बताया है कि एक ही सेंटेंस को हम और 5 फॉर्म्स में लिखते हैं, और हमारे डेली लाइफ में वैसे सेंटेंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो चलिए इसके लिए भी हम तैयार हो जाते हैं कि इसका हम नेगेटिव क्वेश्चन, WH क्वेश्चन ये सब कैसे बनाएंगे। यहाँ पे बच्चों एक ध्यान देने वाली बात है कि विल बी, बी के पहले विल या तो शेल लगता है, यानी कि यहाँ जो भी वर्ब है
वो दो छोटे छोटे भार्ब से बना है, एक बी है और उसके पहले आइदर देयर इज सेल और व्हील। तो यहाँ पे हमको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है बस। तो देखिए कैसे ये सब बनता है, चलिए कोशिश करते हैं। एक पॉजिटिव सेंटेंस हम लेते हैं, एक सेल से बनाएंगे, दूसरा व्हील से बनाएंगे। चलिए इस बार हम वी लेते हैं, तो वी के साथ सेल लगेगा, ठीक है। वी सेल, फिर वी लगाना है, वी सेल बी। हम क्या बनेंगे, हम क्या होंगे, बोलिए। वी सेल बी, कुछ सोच पाए? कोशिश कीजिए। वहाँ बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मीनिंग्स आपके पास है। वी शैल बी, चलिए हम इसी को लेते हैं, फार्मर। वी शैल बी फार्मर, हम क्या बनेंगे, किसान बनेंगे, फार्मर। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, वी ये प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ उसका जो कॉम्प्लीमेंट है, और वो कॉम्प्लीमेंट चूंकि नाउन है तो हमें क्या करना है, इसे भी प्लूरल करना है। बिल्कुल सही सोचा आपने। तो फार्मर को हम एस लगाकर प्लूरल करता हैं, ठीक है। तो वी शैल बी फार्मर्स, हम किसान बनेंगे। किसान बनना ये भी बहुत बड़ी बात है। किसान ही क्या करते हैं न, दे ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड, और वो हमारे अन्नदाता हैं। हाँ, वी शुड रेस्पेक्ट देम। फार्मर्स हैं बोल के हैं हम लोग, हाँ, फार्मर से ही हम जो कुछ भी आज खाना के रूप में खाते हैं वो हमें फार्मर से ही मिलता है। तो इसलिए फार्मर्स बनना भी बहुत बड़ी बात है। एंड इन आवर कंट्री यू नो दैट लगभग 70% जो पॉपुलेशन है वो हमारे फार्मिंग पर ही डिपेंड करते हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव में हो गया। अब इसे हम नेगेटिव बनाएंगे। ये नंबर 1, नंबर 2 वो हम कैसे बनाएंगे, वी शैल बी फार्मर्स। नेगेटिव बनाने के लिए जैसे कि आपने इसके पहले देखा है और आई थिंक आपको ये बिल्कुल मेमोराइज भी हो गया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से सेंटेंस नेगेटिव बनता है। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वही मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे सेल और बी दो मिलके ये बना है। तो नॉट लगाए तो कहाँ पे लगाएं, सेल के बाद लगाएं या बी के बाद लगाएं, ये कंफ्यूजन करने वाली बात है। तो बच्चों इसमें सिर्फ इतना आप याद रखिए कि सेल या विल के बाद हम अनडाउटेडली नॉट यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे, सेल या विल के बाद। तो वी सेल, जस्ट ये जगह आपको नॉट अप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। तो कैसे होता है देखिए सेंटेंस, वी सेल नॉट बी फार्मर्स, हम फार्मर्स नहीं बनेंगे। वी सेल नॉट बी फार्मर्स, वी सेल बी फार्मर्स, वी सेल नॉट बी फार्मर्स, ये हो गया नेगेटिव। एंड नंबर 3 दैट इज क्वेश्चन। क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं कि यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब हैं वही मेन वर्ब हैं, लेकिन वो वर्ब को हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट के पहले लेके आना है। तो यहाँ पे सेल बी, ये दोनों को हम क्या सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे या किसी एक को ले जाएंगे, ये भी कंफ्यूजन करने वाली बात है। लेकिन हम इतना ध्यान रखेंगे, जैसे कि मैंने बताया, नेगेटिव करने के लिए सेल या विल के बाद आपको नॉट लगाना है। तो क्वेश्चन करने के लिए भी आप क्या करेंगे, केवल सेल या विल को सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे बस। देखिए सेंटेंस वो क्वेश्चन में तब्दील हो गया। तो इसको कैसे करेंगे, सेल को आप यहाँ पे ले आएंगे, तब यहाँ सेंटेंस क्या बन जाएगा, सेल वी बी फार्मर्स, सेल वी बी फार्मर्स, मतलब क्या हम किसान बनेंगे, सेल वी बी फार्मर्स। नंबर 4, ये हमें ये आपका नंबर 1, ये 1 से हमने 3 आया। नंबर 4 में आप क्या करेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन। तो यहाँ जो नेगेटिव सेंटेंस है वहाँ से हम आएंगे। इसमें भी बिल्कुल आसान सी बात है, क्या है, इसमें भी हम क्या करेंगे, केवल सेल को उठा के वी के पहले रख देंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से मेरा ये सेंटेंस शुरू हो जाएगा। तो ये सेंटेंस क्या बना तब, सेल वी नॉट बी फार्मर्स,
shall we not be farmers। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसमें हमारे केवल 2 सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव ये स्टेटमेंट है, उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, और बाकी जितने सारे और जो 4 फॉर्म्स होते हैं वो सभी क्वेश्चन सेंटेंस है, तो उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में देना ही है। ये तो हो गया आपका नंबर 4। अब नंबर 5 में क्या आएगा, WH क्वेश्चन। हम WH क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसके पहले आपने सीखा है कि हमारे पास जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, उस क्वेश्चन के पैटर्न में हम क्या करते हैं, बताइए बच्चों, क्या करते हैं, केवल WH वर्ड पुट कर देते हैं, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और WH वर्ड वो हम जानते हैं कि टोटल इंग्लिश की दुनिया में देयर आर ओनली 9 क्वेश्चन वर्ड्स। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि सेंटेंस ऑफ वर्ब टू बी में कोई भी क्वेश्चन वर्ड डालने से नहीं होता है, इसके लिए हमें वाई, वेन, वेर, हाउ, ये जो 4 वर्ड्स है, ये 4 वर्ड्स यहाँ सूट करता है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे उन 4 वर्ड्स में से हम जो उचित समझेंगे, जिस तरह का हम क्वेश्चन करना चाहेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पुट करेंगे। तो शैल वी बी फार्मर्स, क्या हम फार्मर्स बनेंगे। अब यहाँ कब आप फार्मर्स बनना चाहते हैं, कहाँ फार्मर बनना चाहते हैं, कैसे फार्मर्स बनना चाहते हैं, क्यों फार्मर्स बनना चाहते हैं, तो ये आप पूछ सकते हैं। तो अगर क्यों आप पूछना चाहते हैं तो वाई आप डाल दीजिए। चलिए वाई हमने डाला, वाई सेल जस्ट इस जगह, ये हम क्वेश्चन से आ रहे हैं, ये सेल वी बी फार्मर्स, ये मेरा सेंटेंस है, उसके पहले हम क्या करेंगे, इस जगह में हम वाई पुट कर देंगे। वाई सेल वी बी फार्मर्स, हम किसान क्यों बनेंगे, वाई सेल वी बी फार्मर्स। तो ये हो गया आपका WH क्वेश्चन। अब फिर WH नेगेटिव क्वेश्चन हमें करना है नंबर 6, WH नेगेटिव क्वेश्चन ना। तो नेगेटिव क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाते आए हैं, पहले नॉर्मल जो नेगेटिव क्वेश्चन है वहाँ से हम आएंगे और उस सेंटेंस में केवल हम क्वेश्चन वर्ड रख देंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे है सेल वी नॉट बी फार्मर्स, तो यहाँ हम क्यों नहीं किसान बनेंगे अगर हम पूछना चाहेंगे तो वाई सेल वी नॉट बी फार्मर्स, वाई सेल वी नॉट बी फार्मर्स। ये हो गया आपका WH नेगेटिव क्वेश्चन, वाई सेल वी नॉट बी फार्मर्स। तो फिर से थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। पॉजिटिव में हमने सेंटेंस लिया, वी सेल बी फार्मर्स, हम किसान बनेंगे। नेगेटिव, हम अगर नहीं बनना चाहते हैं तो वी सेल नॉट बी फार्मर्स, हम किसान नहीं बनेंगे। सेल वी बी फार्मर्स, क्या हम किसान बनेंगे, सेल वी बी फार्मर्स। नेगेटिव क्वेश्चन में सेल वी नॉट बी फार्मर्स, हम क्या हम किसान नहीं बनेंगे। और WH क्वेश्चन में आपने वाई से क्वेश्चन किया, वाई सेल वी बी फार्मर्स, हम किसान क्यों बनेंगे। और WH नेगेटिव क्वेश्चन में वो नेगेटिव क्वेश्चन से आ जाइए, वाई सेल वी नॉट बी फार्मर्स। तो देखा स्टूडेंट्स, इस तरह से हम एक सेंटेंस को और 5 फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस तरह के सेंटेंसेस हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसे हमें थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। एंड यू नो माय डियर स्टूडेंट्स दैट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हम कोई भी, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, एवरी वन इज इम्परफेक्ट, बट वी कैन try many times, we can practice many times to make us perfect। हम अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, और हमारी कोशिश से ही हम परफेक्ट बन सकते हैं। एटलीस्ट हम बनने की कोशिश तो कर सकते हैं, और परफेक्शन का भी कोई लिमिट नहीं है। आज कोई भी चीज़ कितना भी परफेक्ट हो, उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका सेल बी से। चलिए एक एग्जांपल हम लोग विल बी से लेते हैं।
वो भी इसी तरह बन जाएगा। बस केवल लिखने से ही आई थिंक कि आपको समझ में आ जाएगा। तो पॉजिटिव में हम एक सेंटेंस लेते हैं यू, ठीक है, यू विल बी। चलिए, आप क्या बनोगे? अब आप ही बताओ कि आप क्या बनना चाहोगे। आप क्या बनोगे? यू विल बी। चलिए, आप सब डॉक्टर बनना चाहोगे, ठीक है, यू विल बी डॉक्टर्स। फुल स्टॉप दे दिए। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको आप नेगेटिव बनाइए। कैसे बनाएंगे? देखिए थोड़ा सा, यहाँ विल भी लगा है। मैंने क्या बताया था आपको? सेल और विल के बाद नॉट अप्लाई करना है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यू विल बी, उसको हम क्या करेंगे? यू विल नॉट बी डॉक्टर्स। यू विल नॉट बी डॉक्टर्स। आप डॉक्टर्स नहीं बनोगे। यू विल बी डॉक्टर्स, ये पॉजिटिव में हो गया। नेगेटिव में यू विल नॉट बी डॉक्टर्स। आप क्वेश्चन बनाएंगे तो सीधे आप पॉजिटिव से आ जाइए। क्वेश्चन बनाने के लिए उसमें क्या किया था हमने? सेल को सब्जेक्ट के पहले लाया था। अब चूंकि यहाँ पर विल बी है तो विल बी से केवल हम विल को ले आएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया सेंटेंस आपका? विल यू बी डॉक्टर्स। क्या आप डॉक्टर्स बनोगे? क्या आप डॉक्टर बनोगे? विल यू बी डॉक्टर्स। फिर अभी नेगेटिव क्वेश्चन बनाएं। कैसे बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस से आ जाइए। यहाँ से यू विल नॉट बी डॉक्टर्स है तो यहाँ भी क्या करेंगे? आप विल को केवल यहाँ लेके आइए। देखिए सेंटेंस ऑटोमेटिकली नेगेटिव क्वेश्चन में तब्दील हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? विल यू नॉट बी डॉक्टर्स। विल यू नॉट बी डॉक्टर्स। क्या आप डॉक्टर नहीं बनोगे? अब डब्ल्यूएच क्वेश्चन में आ जाएं। अब उसमें हम लोगों ने सेल के साथ हमने डब्ल्यूएच वर्ड के रूप में वाई पुट किया था। चलिए यहाँ दूसरा कुछ वर्ड पुट करते हैं। कौन सा वर्ड लूं? चलिए हाउ लेते हैं, ठीक है। आप डॉक्टर बनोगे, लेकिन कैसे बनोगे? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पैटर्न है हमारा वो क्या है? विल यू बी डॉक्टर्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे? केवल हाउ को जोड़ देंगे, हाउ से स्टार्ट कर देंगे बस इस जगह। तब ये क्या हो जाएगा? हाउ विल बी सॉरी हाउ विल यू छूट गया हमारा। हाउ विल यू बी डॉक्टर्स। आप डॉक्टर्स कैसे बनेंगे? हाउ विल यू बी डॉक्टर्स। नाउ WH नेगेटिव क्वेश्चन। WH नेगेटिव क्वेश्चन, यहाँ पे जो नेगेटिव क्वेश्चन है वहां से आ जाइए। यहाँ पर भी आप हाउ पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? हाउ विल यू नॉट बी डॉक्टर्स। आप डॉक्टर कैसे नहीं बनोगे? आप कैसे नहीं डॉक्टर बनोगे? हाउ विल यू नॉट बी डॉक्टर्स। हाउ विल यू नॉट बी डॉक्टर्स। नॉट ऑफ इंटरोगेशन। हाउ विल यू नॉट बी डॉक्टर्स। आप कैसे नहीं डॉक्टर बनोगे? अपनी बातों को जोर देने के लिए हम WH नेगेटिव क्वेश्चन का यूज करते हैं। जनरली नेगेटिव क्वेश्चन जो होता है अपनी बातों को जोर देने के लिए ही हम यूज करते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि सेंटेंस ऑफ वर्ब टू बी का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर फॉर्म क्या होता है और उससे कैसे सेंटेंस बनता है वो भी हमने बारीकी से समझा, ठीक है। तो आइए एक नज़र में हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का फॉर्म कैसे होता है वो मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाऊंगा। अभी आप हमें ये बताइए कि प्रेजेंट में वर्ब टू बी का कौन सा फॉर्म यूज होगा? एम इज आर। पास्ट में कौन सा फॉर्म यूज होगा? वाज वेर। और फ्यूचर में कौन सा फॉर्म यूज होगा? शैल बी या
विल बी। तो देखिए एक सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर्स में कैसे वो ऑल्टरनेटली वो चेंज होता है और उसको कितना आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हाँ, तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम प्रेजेंट, PRT हमने लिखा, आप इसको प्रेजेंट मान लेंगे। हाँ, और PST लिखा तो आप इसको पास्ट मान लेंगे, और फ्यूचर को FUTR लिख देते हैं। ठीक है, फ्यूचर आप समझ जाएंगे, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। तो इसको हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं वो तीनों में देखिए। जैसे आई से अगर हम सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट में, आई उसके साथ क्या लगना है, एम, आई एम। आप मान लीजिए कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, ये प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया। अब इसी को जब हमें पास्ट में करना है तब क्या, केवल इस वर्ब को चेंज कर देना है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ हो गया। जब पास्ट में करेंगे तब ये क्या होगा कि मैं खुश था, तो उसको क्या बोला जाएगा, ये जो एम है इसको केवल चेंज कर देना है, तब क्या होगा, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी। चूंकि पास्ट में यहाँ पे वाज या वेर लगता है और आपको भली भांति याद है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट्स ने मेरे पहले वीडियोस ये टू बी के बारे में, जो और 3 पार्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, जिसने वो नहीं देखा है वो पहले वो तीनों पार्ट देख लें, तब उनको बहुत आसानी होगी ये समझने के लिए। हाँ, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके जितने सारे दोस्त हैं उनको भी ये देखने का मौका मिले और वो भी इस क्लास से अपना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ठीक है बच्चों, तो आई एम हैप्पी ये हो गया प्रेजेंट में। पास्ट में हमने क्या किया, एम के बदले वाज का यूज़ कर दिया। अब फ्यूचर में क्या होगा, ग्रामर के हिसाब से यहाँ आई शैल बी हम यूज़ करेंगे, आई शैल बी हैप्पी, आई शैल बी हैप्पी है ग्रामर के हिसाब से। और अगर हम इसे स्पोकन में बोलना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, आई विल बी हैप्पी, मैं खुश हूँगा, आई विल बी हैप्पी। ये हो गया आपका स्पोकन में। और ग्रामर के हिसाब से आई शैल बी हैप्पी, मैं खुश हूँगा। तो देखा बच्चों, आई एम हैप्पी यहाँ प्रेजेंट हो गया, एम को आपने वाज में बदल दिया तो आई वाज हैप्पी यानी कि मैं खुश था। एंड आई शैल बी हैप्पी या आई विल बी हैप्पी माने भविष्य में मैं खुश हूँगा। तो इस तरह से सेंटेंस प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से फ्यूचर, हम तीनों फॉर्म में उसको दौड़ा सकते हैं और बहुत आसानी से ये समझ भी सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इज़ का। तो इज़ के लिए हमें क्या करना होगा, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट चूज करना होगा, ही या सी कुछ भी यूज करना होगा। चलिए ही हमने लिया तो ही इज अ टीचर। चलिए वो एक शिक्षक है ना, ही इज अ टीचर। ये हो गया आपका प्रेजेंट में। तो पास्ट में फिर क्या करना, इज को आपको वाज में बदल देना है। इज को किस में बदलना है, वाज में। तो ही वाज अ टीचर, वह टीचर था। ही वाज ए टीचर, ही इज ए टीचर। ये प्रेजेंट में, पास्ट में हो गया ही वाज ए टीचर। और फ्यूचर में क्या होगा तब कि फ्यूचर में कोई टीचर बनेगा, तो उस बात को हम कैसे बोलेंगे, ही विल बी अ टीचर, ही विल बी अ टीचर, वो टीचर बनेगा। ठीक है, अब और एक सेंटेंस हम आर से बनाते हैं, तो यहाँ पे दे लिखते हैं। ठीक है, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आर लगता है, दे आर। चलिए दे आर कौन है, माय फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं, दे आर माय फ्रेंड्स। ये हो गया आपका
प्रेजेंट में यहाँ पे आर लगा। और फ्यूचर में सेंटेंस को वही रखना है, केवल आप क्या करेंगे, भार्ब को रिप्लेस कर देंगे। तो भार्ब में पास्ट में क्या हो जाएगा, वाज और वेर होता है पास्ट में, तो वाज सिंगुलर के साथ यूज होता है। तो यहाँ पे चूंकि हमारा दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तब क्या हो जाएगा ये सेंटेंस, वहाँ प्लूरल भार्ब दे वेर माई फ्रेंड्स, दे वेर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त थे। इसमें दे आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं, दे वेर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त थे, एंड इन फ्यूचर फॉर्म ये मेरे दोस्त बनेंगे। अब उसे हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए दे, तब यहाँ पे हमें विल बी करना होगा, दे विल बी माई फ्रेंड्स। कितना आसान है, देखिए तो दिस इज सो सिंपल। दे विल बी माई फ्रेंड्स, प्रेजेंट में दे आर माई फ्रेंड्स हो गया, पास्ट में आर को वेर में हमने बदल दिया, दे वेर माई फ्रेंड्स, एंड फ्यूचर में फिर वेर को हमने विल बी से रिप्लेस कर दिया, दे विल बी माई फ्रेंड्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस ऑफ वर्ब टू बी जो इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक सेंटेंस है, उसके कैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर फॉर्म्स यूज होते हैं और कैसे कैसे सेंटेंस बनते हैं। इसमें वर्ब टू बी के अलावा कोई दूसरा वर्ब का यूज नहीं होता है, क्योंकि इन दिस सेंटेंस देयर इज नो एक्शन, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं है, इसलिए दूसरा कोई वर्ब नहीं यूज होगा। इसमें हम क्या हैं, आप क्या हैं, वो क्या है, ये क्या है, ये बताने के लिए हम सेंटेंस ऑफ वर्ब टू बी का यूज करते हैं। वो हमने सीखा और उसके साथ उसको कुल 6 फॉर्म में कैसे कैसे हमने उसको चेंज किया वो हमने सीखा। पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर क्वेश्चन, फिर ये नेगेटिव क्वेश्चन, फिर डब्ल्यूएच क्वेश्चन, डब्ल्यूएच नेगेटिव क्वेश्चन। तो आई थिंक कि आपने सेंटेंस ऑफ वर्ब टू बी को बहुत बढ़िया से समझा। एंड this is my cordial request to you, my dear children. If you do not understand the lesson well, then please revise the videos for 2 or 3 times, and I think after revising the videos you can understand the sentences very easily. तो बच्चों सेंटेंस ऑफ वर्ब टू में हम इतना ही करते हैं। एंड थैंक यू so much for watching the video. Thank you. Wish you all the best.